नमस्कार, जय गणेश। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं #ट्रेंडिंग शो लेकर। हम बात करेंगे गणेश उत्सव की। 27 अगस्त 2025 पूरे भारत में गणेश चतुर्थी की धूम है। ये उत्सव न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। हम ये देखेंगे कि कैसे अलग अलग राज्यों में इसकी अनोखी परंपराएं हैं जो स्थानीय संस्कृति को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। आइए शुरू करते हैं उत्सव की उत्पत्ति से। गणेश उत्सव की जड़ें प्राचीन हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसका आरंभ 17वीं शताब्दी में मराठा शासक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, जो इसे सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए मनाते थे। गहन विश्लेषण में नजर डालें और इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाते हैं कि शिवाजी ने इसे हिंदू समाज को संगठित करने का माध्यम बनाया था, जहां धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक एकजुटता का आधार बने। लेकिन आधुनिक रूप में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, जिन्होंने 1893 में पुणे में पहली बार सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। तिलक का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना। पता चलता है कि यह उत्सव सामाजिक सुधार, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक बना, जहां पंडालों में भाषण और सांस्कृतिक आयोजनों ने लोगों को प्रेरित किया। आज ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक, और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का अब चलन बढ़ रहा है। मिट्टी और गोबर की गणेश प्रतिमाएं लोकप्रिय हो रही हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव सबसे भव्य रूप में मनाया जाता है, जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान बना हुआ है। मुंबई और पुणे में लाल बाग राजा जैसे पंडाल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं, जहां 10 दिनों तक पूजा, आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अनोखी परंपरा है विसर्जन जुलूस, जहां ढोल नगाड़ों के साथ मूर्ति को समुद्र में विसर्जित किया जाता है। अगर नजर डालें तो पाते हैं कि यह उत्सव सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि विविध वर्गों के लोग एक साथ भाग लेते हैं। प्रसाद में मोदक और लड्डू मुख्य है, जो गणेश जी की प्रिय मिठाई का प्रतीक है। यह परंपरा राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखती है, जैसा तिलक ने कल्पना की थी। गोवा में इसे चवथ कहा जाता है, जो महाराष्ट्र से प्रभावित है, लेकिन स्थानीय स्वाद के लिए घरों को साफ कर मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जाती है, और मतोली फल सब्जियों से सजावट यहाँ की अनोखी परंपरा है। 2 दिनों का उत्सव दशावतार नृत्य और लोक प्रदर्शनों से भरा होता है, जो गोवा की पुर्तगाली प्रभाव वाली संस्कृति को दर्शाता है। इतिहास बताता है कि यह उत्सव हिंदू कैथोलिक समुदायों में एकता लाता है। प्रसाद में नेवरी और पाठोली जैसी मिठाई बनाई जाती है। विसर्जन नदियों या झीलों में होता है, जो पर्यावरण संरक्षण की ओर इशारा भी करता है। कर्नाटक में गणेश उत्सव गणेश हब्बा के रूप में मनाया जाता है, जो एक दिन पहले गौरी हब्बा से शुरू होता है। बेंगलुरु और मैसूर में घरों व पंडालों में मूर्ति स्थापित कर भजन और आरती का रिवाज है। अनोखी परंपरा है देवी गौरी की पूजा, जो मात्र शक्ति को महत्व देती है। दक्षिण उत्सव भारतीय संस्कृति की सरलता और भक्ति को दिखाता है, जहां समुदाय एकजुट होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। प्रसाद में मोदकम, गोज्जू और पायसम प्रमुख है। ये परंपरा परिवारों में एकता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देती है। तमिलनाडु में विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जो गौरी हब्बा से शुरू होता है। चेन्नई में मंदिरों और घरों में पिल्लैयार यानी मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर विशेष आरती की जाती है। अनोखी परंपरा है कोजुकट्टई। मोदक जैसी जो मिठाई है उसे कोजुकट्टई तमिल में कहते हैं, जो द्रविड़ संस्कृति का हिस्सा है। इतिहास बताता है कि यह उत्सव तमिल परंपराओं को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, जहां धार्मिक व्याख्यान और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। ये भक्ति और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बनता है। यहाँ विनायक चविथी के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हैदराबाद के
खैरताबाद में 60 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाती है। पंडालों में भजन और नृत्य होते हैं। विसर्जन जुलूस भव्य होता है। अनोखी परंपरा है उंड्रुल्लू और कुड़मुल्लू जैसे प्रसाद जो तेलुगु संस्कृति की मिठास दर्शाते हैं। विश्लेषण में यह उत्सव दक्षिण की कृषि आधारित परंपराओं को दिखाता है, जहां समुदाय एकजुट होकर पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाते हैं। कनिपाकम में 21 दिनों का ब्रह्मोत्सव अनोखी छटा बिखेरता है। गुजरात में घरेलू पूजा मुख्य है, जहां अहमदाबाद और सूरत में मोदक, फल और नारियल चढ़ाए जाते हैं। अनोखी परंपरा है गरबा नृत्य को जोड़ना, जो गुजराती संस्कृति की जीवंतता दिखाता है। पता चलता है कि यह उत्सव व्यापारिक समुदायों में समृद्धि की कामना करता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हुए पंडालों में प्रार्थना और जुलूस का सिलसिला चलता है। दर्शकों, इन राज्यवार परंपराओं से साफ है कि गणेश उत्सव भारत की विविधता को एक सूत्र में बांधता है। महाराष्ट्र की भव्यता से लेकर दक्षिण की सरलता और सादगी तक, सब में भक्ति और एकता का भाव है। ये उत्सव राष्ट्रवाद, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देता है, जैसा शिवाजी और तिलक की विरासत में छुपा है। गणपति बप्पा मोरया। आज के हैशटैग ट्रेंडिंग को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आचरण के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।